हाय दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटो इनहेलेशन। तो दोस्तों आज हम ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जिससे कोई ना कोई क्वेश्चन किसी भी तरीके से किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये या तो डायरेक्ट पूछा जाएगा या फिर घुमा फिरा के पूछा जाएगा, लेकिन एम्स पीजीआई वगैरह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑटो इनहेलेशन। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टारगेट आई नर्सिंग क्लासेस। मैं काफ़ी टाइम से इसमें वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे देखने से पहले एक बार जरूर मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात करते हैं टॉपिक पे, सीधे चलते हैं ऑटो इनहेलेशन। ऑटो इनहेलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? जब कोई भी पेशेंट हमारे वार्ड में आता है या फिर हॉस्पिटल में आता है तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या होती है? ABC, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो हम सबसे पहले उसे क्या करते हैं? ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं ताकि पेशेंट को क्या होगा? कंफर्ट हो। सबसे पहले हम उसका ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीजन देने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, वो है ऑटो इनहेलेशन, कि हम किस मेथड से पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे, क्योंकि हम पे बहुत सारे मेथड होते हैं। कौन कौन सा यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं वो है एयर, जो हमारा वायुमंडल है इसमें ऑक्सीजन कितना परसेंट है। तो इसमें ऑक्सीजन है 21%, और जो 21% ऑक्सीजन है इनमें से हम इनहेल कितना करते हैं? 21%। बट जब हम एक्सहेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं गैस, तो उसमें ऑक्सीजन कितना होता है? 16%। उसमें कितना होता है? 16%। तो जो 21% हमने अंदर लिया और 16% क्या किया हमने? बाहर छोड़ा, तो 5% क्या हो जाती है? कंज्यूम हो जाती है। किसके? सेल के द्वारा। सेल के द्वारा 5% जो ऑक्सीजन क्या हो जाती है? कंज्यूम हो जाती है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कि जब हम बाहर छोड़ते हैं, गैस बाहर छोड़ते हैं, तो कितना परसेंट ऑक्सीजन होती है? तो उसमें कितनी होती है? 16%। ये छोटी छोटी चीजें कई बार रेलवे वगैरह में क्या होती है? आ जाती है। तो हम ऑटो इनहेलेशन में सबसे पहले हमने देखा कितना परसेंट है। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से में ऑटो इनहेलेशन के तरीके हैं। सबसे पहला है नेजल कैनुला, उसके बाद है नेजल कैथेटर, तीसरा सिंपल फेस मास्क, चौथा है वेंचुरी मास्क, पांचवा पार्सल रिब्रीथेबल मास्क, और छठवा है नॉन रिब्रीथेबल मास्क, सातवां एरोसोल, आठवां ऑक्सीजन टेंट। तो ये हम पे 7-8 तरीके हैं जो हम जिससे हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं किसी भी पेशेंट को। तो सबसे पहले बात करेंगे नेजल कैनुला। आप जब हॉस्पिटल में जाओगे तो आप वहां पर देखोगे नेजल कैनुला एक ट्यूब होती है, लंबी सी ट्यूब होती है नेजल कैनुला की। ऐसे आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको वहां पे दिखाई देगा। तो हम बात करेंगे हम उसका यूज क्यों करेंगे, नेजल कैनुला का प्रयोग क्यों करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं नेजल कैनुला इसमें क्या होता है। ये नेजल कैनुला है, इसमें फ्लो रेट कितना होता है? 1 से लेकर 6 लीटर पर मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। कोई भी ये जो तरीके हैं ऑटो इनहेलेशन के, इसमें फ्लो रेट पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट फ्लो रेट का क्वेश्चन क्या होता है? पुटअप हो जाए तो हमें पता होना चाहिए। नेजल कैनुला है तो उसमें कितना होगा? 1 से 6 लीटर पर मिनट। अब अगर फ्लो रेट 1 से 6 लीटर होगा तो डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है, ऑटो की कंसंट्रेशन कितनी होगी? ऑटो की कंसंट्रेशन होगी 24 से 44%। अब हम एक आपको बता दूं मैं, ऑटो की कंसंट्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से ज्यादा कई बार पेशेंट को दे देते हैं तो उससे उसका हार्मफुल इफेक्ट भी दिखाई देता है। ऑक्सीजन की वजह से हमेशा ज्यादा अगर ऑक्सीजन देंगे तो क्या होगा? टॉक्सिक इफेक्ट होता है। तो इसलिए हमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है? मेंटेन करनी होती है। इसलिए हम पढ़ते हैं अलग अलग जो तरीके हैं, इसमें कितना ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, कितने लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसलिए अलग अलग तरीके हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी होती है किसमें? नेजल कैनुला में। ये होते हैं 24 से 44%। नेजल कैनुला में क्या होती है? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है। फ्लो रेट कितना बताया मैंने? 1 से 6 लीटर पर मिनट। अब इसका यूज कब होगा? नेजल कैनुला का यूज कब होगा? आपने देखा होगा नेजल कैनुला कैसा होता है। जब कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता हो, आपने देखा होगा उस पे जो ये नेजल कैनुला होता है इस पे 2 ट्यूब जैसे बने होते हैं। ये क्या होता है? पेशेंट की नाक में डाल दिए जाते हैं। कितना? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर किस में करते हैं? जो पेशेंट होता है उसकी नाक में डाल देते हैं और उसको किससे? ऑक्सीजन फ्लोमीटर से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। नेजल कैनुला आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आप इसको जरूर देखोगे। तो ये कब यूज होता है नेजल कैनुला? ये होता है पहला सीवियर एंजाइटी में। अगर कोई पेशेंट सीवियर एंजाइटी का पेशेंट है तो हम उसे कौन सा यूज करेंगे? नेजल कैनुला का प्रयोग करेंगे। दूसरा इसका यूज कब होगा? लॉन्ग टर्म सीओपीडी। सीओपीडी क्या होता है?
क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसमें क्या करेंगे हम नेजल कैनुला का प्रयोग करेंगे। सीओपीडी, अगर सिंपल सीओपीडी आएगा तो हम कौन सा यूज करेंगे, तब हम ये वाला नहीं करेंगे। अगर सिंपल वो आएगा तो तब हम कौन सा करेंगे, वेंचुरी फेस मास्क यूज करेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म सीओपीडी, लंबे टाइम के लिए कोई सीओपीडी का पेशेंट है तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे हम, नेजल कैनुला। अब मैंने आपको बताया फ्लो रेट, इसका फ्लो रेट कितना होता है, 1 से लेके 6 लीटर पर मिनट। तो अब हम देखते हैं फ्लो रेट और कंसंट्रेशन, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है आपस में। अगर 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से मैं बोलूं ऑक्सीजन की फ्लो रेट है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी होगी, 24%। अगर मैं बोलूं 2 लीटर है तो कितनी होगी, 28%। अगर मैं बोलूं 3 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन फ्लो रेट है तो कितनी होगी, 32%। हर उसमें क्या कर रहे हो आप, 4% जोड़ते जाओ और इधर 1 लीटर के क्या करना, जोड़ना है। 1 लीटर में 4% की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है इसमें, ठीक है। तो ये था ऑक्सीजन फ्लो रेट और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन था। 1 लीटर में मैंने बताया 24% होती है, 2 लीटर में 28, 3 में 32, 4 में 36, 5 में कितने होते हैं 40 और 6 में कितने होते हैं 44। तो यहाँ पे मैंने बताया 24 से 44, तो ये हो गया 24 से 44। यहाँ पे लीटर में कितना हो गया, 1 से लेके 6 लीटर पर मिनट। तो ये था हमारा नेजल कैनुला। अब दूसरा आता है नेजल कैथेटर। नेजल कैनुला कैसा होता है, इसको नाक में फिट कर दिया जाता है, नाक से 2 स्पेंग निकलते हैं जो कितना होता है 1.5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद दूसरा आता है नेजल कैथेटर। ये एक सिंपल कैथेटर ट्यूब होती है, आपने देखी होगी, ये एक सिंपल सी ट्यूब होती है। इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट नेजल, जो हमारे जो नेजल होते हैं, नेजल लेफ्ट नेजल से क्या करते हैं, इंसर्ट किया जाता है और ऑक्सीजन किसी ऑक्सीजन सिलेंडर से इसको क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है और ऑक्सीजन क्या किया जाता है, डिलीवर किया जाता है। नेजल कैथेटर में क्या करते हैं हम, 1 से 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। कितना, इसका फ्लो रेट कितना है, 1 से 4 लीटर पर मिनट। इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है, 22 से लेके 30%, जबकि यहाँ कितनी थी, 24 से लेके 44%। हमें ये चीजों का पता होना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। तो इसमें जो फ्लो रेट कितना बताया मैंने, 1 से 4 लीटर, यहाँ पे कितना था 1 से 6 लीटर पर मिनट। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यहाँ पे थी 24 से 44, यहाँ पे थी 22 से 30%। अब हम जब नेजल कैथेटर पेशेंट के नाक में डाल रहे हैं तो हम उसको कौन सी पोजीशन देंगे, रोज पोजीशन। कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी पोजीशन देंगे, जब हम नेजल कैथेटर डाल रहे हैं तो हम देंगे रोज पोजीशन। रोज पोजीशन कहते होते हैं पेशेंट को सिंपल लेटाया जाता है और ऐसे उसका हेड को क्या कहते हैं, एक्सटेंड किया जाता है और जो नेजल कैथेटर को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। रोज पोजीशन हम 2 चीजों के लिए यूज होता है। एक होता है ट्रेकेस्टोमी। ट्रेकेस्टोमी क्या करते हैं, ट्रैकिया पे से होल कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन की डिलीवरी आराम से हो जाए, ट्रैकिया पे होल करके। ये एक माइनर सर्जरी होती है जिसमें ट्रैकिया में क्या किया जाता है, ओपनिंग किया जाता है। ट्रेकेस्टोमी के दौरान कौन सी पोजीशन देंगे, रोज पोजीशन। नेजल कैथेटर डालेंगे तो तब कौन सी पोजीशन देंगे हम, रोज पोजीशन। तो इंपॉर्टेंट इसमें ये है फ्लो रेट कितना है, कंसंट्रेशन कितना है, पोजीशन कौन सी है। अब अगर क्वेश्चन आता है हॉस्पिटल में या क्लिनिक में सबसे कॉमन मेथड कौन सा तरीका है O2 इनहेलेशन का, तो वो कौन सा है, नेजल कैथेटर। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है घुमा फिरा के, सबसे कॉमन मेथड कौन सा है क्लिनिक में या फिर हॉस्पिटल में, तो कौन सा होगा, नेजल कैथेटर। उसके बाद आता है सिंपल फेस मास्क। जो तीसरा तरीका है वो है सिंपल फेस मास्क। इसमें ऑक्सीजन फ्लो रेट कितना है, 5 to 8 लीटर पर मिनट। पर मिनट का मतलब 5 से 8 लीटर पर मिनट क्या होगी, ऑक्सीजन की फ्लो रेट होगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी होगी, 40 से 60%, जबकि यहाँ पे कितनी थी, 22 से 30%। यहाँ पे कितनी थी, 24 से 40%। हम इन सबको क्या करेंगे, कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे आगे। अब इसमें क्या होगा, यूज कब होता है, सिंपल फेस मास्क कब यूज होता है, इमरजेंसी में। सबसे पहले क्या होता है, इमरजेंसी सिचुएशन। आपके पास कोई भी पेशेंट आया इमरजेंसी में, तो आप उसे कौन सा, इनमें से कौन सा वो दोगे, आपको कोई पता नहीं है पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ क्या हुआ है। सबसे पहले वो आया आपके इमरजेंसी वार्ड में, तो आप सबसे पहले कौन सा फेस मास्क दोगे उसे, सिंपल फेस मास्क। क्यों, क्योंकि वो इमरजेंसी का पेशेंट है, तो सबसे पहले कौन सा देते हैं, सिंपल फेस मास्क। दूसरा, ये कब यूज होता है, अगर आपको शॉर्ट टाइम के लिए क्या करना है, O2 इनहेलेशन देना है। कोई पेशेंट आ गया, उसको शॉर्ट टाइम के लिए, जो 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे शॉर्ट टाइम के लिए अगर उसे ऑक्सीजन देना है, तो आप कौन सा यूज करोगे, सिंपल फेस मास्क। तब ये यूज नहीं होंगे, ठीक है। 2 चीजों के लिए याद रखना है, एक इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सा देंगे, फेस मास्क, सिंपल फेस मास्क देंगे इमरजेंसी सिचुएशन में, आंख बंद करके दे देंगे। दूसरा कैसे देंगे, शॉर्ट टर्म के लिए यूज देंगे।
उसके बाद जैसे हमने इसमें फ्लो रेट पढ़ा वैसे इसमें क्या पढ़ेंगे, अलग फ्लो रेट पढ़ेंगे। इसमें मैंने कहा 5 से 8 लीटर पर मिनट, ये हो गया 5 से लेके 8 लीटर पर मिनट, 5 6 7 8। 5 लीटर में कितनी ऑटो कंसंट्रेशन होती है, 40 से 45%। जबकि 6 लीटर में कितने होते हैं, 45 से 50%। 7 लीटर में कितने होते हैं, 55 से लेके 50 से लेके 55%। और 8 लीटर में कितनी होती है, 55 से लेके 60% ऑक्सीजन की क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। पहले 5 लीटर था, कितना था, 40 से 45%। फिर आया 6 लीटर, 45 से 50%। फिर आया 7 लीटर, 50 से 55%। फिर आया 8 लीटर, 55 से 60%। तो ये था सिंपल फेस मास। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वेंचुरी फेस मास। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसका फ्लो रेट पूछा जाएगा, वो कितना होता है, 2 से लेके 15। जबकि यहाँ पे कितना होता है, 5 से लेके 8। यहाँ पे हम और ज्यादा दे रहे हैं, ये 2 से लेके 15 लीटर पर मिनट। अब इसमें 2 से 15 क्यों है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, फिक्स कंसंट्रेशन दे सकते हैं। इस वेंचुरी मास का जो सबसे बढ़िया जो यूज होता है, इंपॉर्टेंट यूज होता है, वो ये होता है कि हमें इसमें फिक्स कंसंट्रेशन की ऑक्सीजन में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं किसमें, वेंचुरी मास में। क्योंकि हम पे अलग अलग कोड के क्या रहते हैं, फेस मास रहते हैं, वेंचुरी फेस मास अलग अलग कलर के, जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, फिक्स रेट से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं पेशेंट को। ये कब यूज किया जाता है, सिंपल ये वेंचुरी फेस मास्क। एक तो सीओपीडी के, उसमें सीओपीडी का केस होगा तो कौन सा होगा, वेंचुरी फेस मास्क। अगर लॉन्ग टर्म सीओपीडी होगा तब कौन सा होगा, नेजल कैनुला। तो वेंचुरी जो फेस मास्क है ये होगा एक तो सीओपीडी के केस में, नॉर्मल सीओपीडी पूछा जाएगा तो कौन सा, वेंचुरी फेस मास्क। दूसरा इसका जो यूज होता है वो होता है फिक्स कंसंट्रेशन। अगर आपको ऑक्सीजन की फिक्स कंसंट्रेशन देनी है तो आप कौन सा यूज करोगे, वेंचुरी फेस मास्क। उसके बाद तीसरा यूज कहाँ पे होता है, वेंचुरी फेस मास्क एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में। अगर कोई पेशेंट एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर ARF का पेशेंट है तो उसको कौन सा मास्क यूज होगा, वेंचुरी फेस मास्क। अब इसमें भी फ्लो रेट कितना था, 2 से लेके 15 तक। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी थी, 24 से लेके 60%। अब इनके क्या होता है, जो वेंचुरी फेस मास्क होता है, ये आपका फेस मास्क है, इसके नीचे से एक कैप होती है जो क्या होती है, अलग अलग कलर की होती है। किस किस कलर की होती है, ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन। इसकी जो नीचे की कैप होती है क्या होती है, अलग अलग कलर की होती है। इस कलर के हिसाब से हम पहचान जाते हैं कि इसके फ्लो रेट कितना होगा और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना देगा। अगर ये रेड कलर का हुआ तो इसकी फ्लो रेट होगी कितनी, अगर ये ब्लू कलर का हुआ तो इसकी फ्लो रेट कितनी होगी, 2 लीटर पर मिनट। अगर ये रेड कलर का हुआ तो इसका कितना होगा, 2 लीटर पर मिनट। और ऑक्सीजन जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, 24। ठीक है, 2 लीटर होगा तो कितना होगा, 24%। अगर ये व्हाइट हुआ, जो ये फेस मास्क का नीचे का जो कैप है, अगर ये व्हाइट कलर का हुआ तो कितना होगा, 4 लीटर पर मिनट। ऑक्सीजन का जो फ्लो रेट होगा वो कितना होगा, 4 लीटर पर मिनट। और कंसंट्रेशन कितनी होगी, 28। उसके बाद आता है ऑरेंज। अगर ये ऑरेंज कलर का हुआ तो ऑक्सीजन की जो फ्लो रेट होगी वो कितनी होगी, 6। और परसेंटेज कितनी होगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 31%। उसके बाद अगर ये हुआ येलो कलर का है, अगर ये हुआ येलो कलर का तो ऑक्सीजन फ्लो रेट कितना होगा, 8 लीटर पर मिनट। और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी होगी, 35%। अगर ये हुआ रेड कलर का तो कितना होगा, 10। फ्लो रेट कितना होगा, 10 लीटर पर मिनट। और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी होगी, 40%। अगर ये हुआ ग्रीन, अगर ये कैप ग्रीन कलर का हुआ तो ये कितना होगा, 15 लीटर पर मिनट। और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 60%। एक बार मैं ये दोबारा रिपीट करता हूँ, ये थे ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन। और इसमें अलग अलग कलर के हिसाब से इनका क्या कहते हैं, फिक्स जो फ्लो रेट और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या होते हैं, फिक्स की जाते हैं। जो ब्लू होगा वो कितना देगा, 2 लीटर पर मिनट। और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना होगा, 24, 28, 31, 35, 40 और 60। ये आपको याद करने पड़ेंगे एज इट इज। तो ये थे अभी के 4। सबसे पहले नेजल कैनुला, नेजल कैथेटर, सिंपल फेस मास्क, वेंचुरी फेस मास्क। वेंचुरी सीओपीडी फिक्स कंसंट्रेशन में यूज किया जाता है, ARF एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में। जबकि सिंपल फेस मास्क किस में था, इमरजेंसी सिचुएशन में और शॉर्ट टाइम में। नेजल कैथेटर किस में था, ये था जब मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है क्लिनिक में, वो कौन सा होता है, नेजल कैथेटर। और नेजल कैनुला कब था, लॉन्ग टर्म सीओपीडी की और सीवियर एंजाइटी के केस में। तो ये थे 4। इसके आगे हम पढ़ेंगे 2 और इम्पोर्टेंट, पार्शियल डिब्रीथेबल और नॉन डिब्रीथेबल।
और उसके बाद ये है एरोसोल और ऑक्सीजन टेंट है, ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये पार्सल रिब्रीथेबल, नॉन रिब्रीथेबल और वेंचुरी मास्क। तो इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने, कम से कम 40 से लेके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से बनते हैं। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की, वो है पार्सल रिब्रीथेबल मास्क। दोस्तों अब हमारा जो इसका जो नेक्स्ट टाइप था ऑटो इनहेलेशन का, वो था पार्सल रिब्रीथेबल मास्क, फेस मास्क, पार्सल रिब्रीथेबल फेस मास्क। इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो इसका फ्लो रेट पूछा जाता है। जो इसका फ्लो रेट कितना होता है, 6 से लेके 15 लीटर पर मिनट, और इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 70 से लेके 90। अब हम जैसे जैसे इनको पढ़ेंगे तो इसमें ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होगी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। अभी तक जब हम देख रहे थे वो कितने थे, 60 तक इसमें वेंचुरी फेस मास्क में, इसमें कितना होगा 70 से लेके 90% तक। इसमें ऑक्सीजन फ्लो रेट कितना होता है, 6 से लेके 15 लीटर पर मिनट। तो इसमें क्या होता है पार्सल रिब्रीथेबल मास्क में, इसमें जो मास्क होता है उसमें क्या होता है, एक बैग लगा हुआ होता है। जो ये आपका मास्क होता है, सिंपल मास्क होता है, इसमें क्या होता है, एक बैग लगा होता है जो किसकी तरह कार्य करता है, रिजर्वायर की तरह कार्य करता है। तो ये क्या करता है, और जो गैस होते है उसको क्या करता है, रिजर्वायर की तरह काम करता है, उसको रोकता है। पार्सल रिब्रीथेबल फेस मास्क, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो इसका फ्लो रेट पूछा जाता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, 6 से लेके 15 लीटर पर मिनट, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 70 से लेके 90%। उसके बाद आता है आपका नॉन रिब्रीथेबल फेस मास्क। नॉन रिब्रीथेबल फेस मास्क ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है कि अगर हमें किसी पेशेंट को हाईएस्ट ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन देनी है तो हम कौन सा ऑटो इनहेलेशन का मेथड अपनाएंगे, तो वह है नॉन रिब्रीथेबल फेस मास्क। इसमें कितना होता है, 15 लीटर पर मिनट इसका क्या होता है, फ्लो रेट होता है, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी होती है, 95 से लेके 100% तक। इसमें नॉन रिब्रीथेबल फेस मास्क, जबकि पार्सल रिब्रीथेबल में क्या होता है, 70 से लेके 90%। ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट तरीका आता है वो होता है एरोसोल मास्क। जो नेक्स्ट तरीका है वो क्या है, एरोसोल मास्क। एरोसोल मास्क हम यूज कब करेंगे, कोई पेशेंट आया हमारे पास, उसका अगर म्यूकस जो होगा बहुत थिक होगा, उसका अगर म्यूकस गाढ़ा बन रहा होगा, तो उसके लिए हम कौन सा ऑटो इनहेलेशन तरीका यूज करेंगे, एरोसोल फेस मास्क। एरोसोल फेस मास्क क्या होता है, ये क्या करता है, थिक म्यूकस को क्या करता है, थिन करता है। ये थिक को थिन कैसे करता है, ये ह्यूमिडिफायर एयर होते हैं। इसमें जो एयर होते हैं एरोसोल फेस मास्क में, ये क्या होते हैं, ह्यूमिडिफायर एयर होती है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब भी हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं तो ऑक्सीजन को हम डायरेक्ट पेशेंट को नहीं देते, उसको क्या किया जाता है, पहले ह्यूमिडिफायर किया जाता है। इसके पीछे रीजन ये है, अगर हम पेशेंट को बिना ह्यूमिडिफायर के ऑक्सीजन देंगे तो उसका क्या होता है, थिक स्पुटम बनने लग जाता है। उसका जो स्पुटम होता है कैसा होने लग जाता है, म्यूकस जो होता है कैसा होता है, गाढ़ा बनने लग जाता है, थिक होता है। उससे उसकी वजह से क्या होता है, और ज्यादा रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम होते हैं। इसलिए हम ऑक्सीजन को हमेशा कैसे देते हैं, ह्यूमिडिफाई करके देते हैं। तो एरोसोल फेस मास्क का यूज कब होता है, जब थिक म्यूकस बन रहा होगा पेशेंट का, उसको थिन करने के लिए कौन सा देते हैं, एरोसोल। इसमें जो फ्लो रेट होता है वो कितना होता है, 8 से लेके 10 लीटर पर मिनट। इसमें जो फ्लो रेट होता है वो कितना होता है, 8 से लेके 10 लीटर पर मिनट। उसके बाद आता है ऑक्सीजन टेंट। ऑक्सीजन टेंट क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे पेशेंट का बेड है, यह पेशेंट का बेड, इसके चारों तरफ से जैसे मच्छरदानी लगाते हैं ऐसे एक ऑक्सीजन टेंट होता है, चारों तरफ से ढका हुआ होता है, पूरा ऑक्सीजन का टेंट होता है, कमरा टाइप का होता है। ये कब यूज करते हैं, कोई बर्न का पेशेंट आ गया हम पे कोई बर्न का पेशेंट आ गया, हम कौन सा यूज करेंगे, ऑक्सीजन टेंट का यूज करेंगे। उसके बाद अब बात कर, ये तो थे हमारे ऑक्सीजन इनहेलेशन के मेथड। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। अब बात करेंगे किसकी, कॉम्प्लिकेशन की। अगर मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में, हमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एक फिक्स मात्रा में देनी होती है। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कभी ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होता है रेट्रोलेटरल फाइब्रोसिस, वो होता है रेट्रोलेटरल फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है, जब कोई प्रीटर्म बेबी या फिर कोई बच्चा पैदा होता है, अगर हम उसको ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा दे देंगे, कितनी ज्यादा, अगर 90% से अगर उससे ज्यादा उसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमने दे दी, तो उसको क्या हो जाता है, रेट्रोलेटरल फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है, जो हमारी जो आई होती है,
आई की जो सबसे पीछे की लेयर होती है कौन सी, रेटाइना। जो सबसे पीछे दृष्टिपटल होता है वो कौन सा होता है, रेटाइना, जिसपे क्या होती है, इमेज बनती है। तो इसमें क्या होता है, फाइब्रोसिस, जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ होने लग जाती है, ग्रोथ होने लग जाती है किसकी, फाइब्रस टिश्यू की। अगर फाइब्रस टिश्यू की रेटाइना पे ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से ग्रोथ होगी तो क्या होगी, ब्लाइंडनेस होगी। तो जो बेबी होगा वो कैसा होगा, ब्लाइंडनेस वाले सिम्टम उसमें क्या होंगे, दिखाई देंगे, और क्या हो जाएगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगा अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा हो गई। इंडिया में ब्लाइंडनेस का जो सबसे बड़ा कॉज होता है वो होता है कैटरेक्ट। ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है, कैटरेक्ट इज बिगेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। तो ये थे कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा दो कॉम्प्लिकेशन और आते हैं, रेट्रोलेटरल फाइब्रोसिस, ये तो क्या थी पहली कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा दो और कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं किसमें, एम्स और पीजीआई में। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये दोनों क्वेश्चन, इनको आपको याद करना होगा। अगर ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी, ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी कहाँ पे होती है, सीएनएस में होती है। किसमें होती है, सीएनएस। आपके स्पाइनल, जब आपको नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हो सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। उसके अलावा जो आता है वो किसमें आता है, पीएनएस में। अगर सीएनएस में ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी होती है तो उसको बोलते हैं पॉल बट इफेक्ट। ये दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनको डिस्कवर किया था, इन्होंने इसको देखा था, इसकी वजह से इनका नाम दिया गया। अगर ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी सीएनएस में होती है तो उसको बोलते हैं पॉल बट इफेक्ट। अगर ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी पल्मोनरी में होती है, किसमें होती है, पल्मोनरी, पल्मोनरी सिस्टम में अगर ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी होती है तो उसको बोलेंगे लॉरेंज स्मिथ इफेक्ट। ये दो इफेक्ट आपको हमेशा याद करने पड़ेंगे। पहला था पॉल बट इफेक्ट, दूसरा था लॉरेंज स्मिथ इफेक्ट। ये कब होगा, जब सीएनएस में होगा तो कौन सा होगा, पॉल बट इफेक्ट। जब पल्मोनरी में होगा ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी तो क्या होगा, लॉरेंज स्मिथ इफेक्ट। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, O2 इनहेलेशन। इससे रिलेटेड जो कोई भी क्वेरीज जो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।